आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अब आप जब भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं या सोशल मीडिया पे किसी पे जाते हैं तो हमेशा हेट स्पीच का एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि कभी किसी ने किसी की रिलीजन को ठेस पहुंचा दिया, कभी किसी ने किसी को आहत पहुंचा दिया। तो उसी चीज़ पे हम जानना चाहेंगे। आज हम पहुंच चुके हैं मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। यहाँ के कुछ युवा पीढ़ी हमारे साथ बात करने को राज़ी थे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हालांकि ये सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष पे नहीं है। इस समय अगर हम देखेंगे तो हर कोई एक ये ट्रेंड चल गया है कि आप अगर उसने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा, जिसमें जो ज़मीनी उस पर काम होना चाहिए, बेरोज़गारी और इन सब पे काम होना चाहिए, वो शायद उस लीक से हट गया है। तो हम जानेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचता है इसके बारे में, कि ये कहाँ तक, किस हद तक सही है और आगे इनकी क्या, क्योंकि ये आगे जाके ये कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बनेंगे, तो उनकी क्या राय है इस पर हम जानते हैं इन लोगों से। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आकाश तिवारी। तो अभी जो एक आपने देखा है, जो एक ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ किसी एक समुदाय पे नहीं या इस पे नहीं कि जो आजकल चल रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक सही है और इसके लिए युवा पीढ़ी पे कितना असर पड़ रहा है? सर, सबसे पहली बात, सही तो बिल्कुल नहीं है, ठीक, क्योंकि आज के टाइम से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से सनातन धर्म को बोला जाता है, जो ठीक उसको बहुत पहले से टारगेट करते आ रही है। ठीक, ये आज पहला पोस्टर नहीं है जो कि निकला हुआ है। ठीक, इसके पहले भी कई सारे सॉन्ग्स निकले हैं, इसके पहले भी कई बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। ठीक, ये पहली बार नहीं कि आप महाकाली शिव की देव शक्ति है ना वो, ठीक, उनकी वाइफ को आपने मतलब बेसिकली पार्वती जी को आपने ऐसे स्मोकिंग करते हुए दिखा दिए। अगर मान लेते हैं, चलिए वो भी हिंदू सेंटिमेंट्स भी हटा देते हैं, ठीक, लेकिन आप एक स्मोकिंग के ज़रिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या आपने मतलब ये तो फिर वही बात हो गई कि एडवर्टीजमेंट से तो देख के हम सीख नहीं रहे, क्योंकि सिगरेट के एडवर्टीजमेंट्स आते नहीं हैं। जो भी सीख रहे हैं मूवी देख के सीख रहे हैं। ठीक, बात तो यही होगी ना। तो कुल मिला के सनातन धर्म सिखाता क्या है कि कण कण में भगवान है। तो क्या हम सिगरेट पीते हुए दिखा दें? सिगरेट पीते हुए तो नहीं दिखा सकते। तो आज ऐसी पहली बार नहीं है कि क्या नाम है, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ठीक, काफ़ी टाइम पहले से ही है, और बस यही है कि अगर बार बार किया जाएगा तो हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक, क्योंकि वार्निंग सिर्फ एक बार नहीं मिलती है, कई बार वार्निंग्स मिलती हैं। ठीक, लेकिन एक्शन तो एक ही बार होता है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप युवा पीढ़ी हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 20 ईयर्स, 20 साल। तो अभी से आप 4 साल या 5 साल बाद आप नौकरी करेंगे, है ना? हो सकता है उन चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से या आपके जैसे युवा हैं उनकी तरफ से अभी ऐसा क्या स्टेप होना चाहिए कि आगे ये चीज़ों पे एकदम रोक ही लग जाए? सर, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है, आज हमारे ऊपर उठी है, कल आपके ऊपर उठ सकती है, परसों उनके ऊपर उठ सकती है। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कि मैंने नहीं देखी होंगी, क्या पता। ठीक, क्या पता उनको भी टारगेट किया जा रहा हो। तो ऐसे हर चीज़ का अगर मजाक बनाते चलें तो फिर तो आपका भी बनेगा भाई, बनेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बात बहुत सही कही है। अगर मैं ट्विटर पे, जैसे आप सब होंगे, मैं ट्विटर पे बताऊंगा, हालांकि नाम नहीं लूँगा उन पत्रकार का, एक पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने दूसरे धर्म के बारे में भी एक ऐसी ही टिप्पणी की थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था या उस तरह की वो चीज़ें नहीं आ पाई थी। तो ये एक तरह से जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो शायद बहुत ही विकराल रूप कब धारण कर लेगी हमें पता नहीं चलेगा। इन्हीं की तरह और भी युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी भी यही राय है, और अगर हम युवा के बारे में बात करें तो क्या उनको अभी वो क्या इस तरह से स्टेप उठा रहे हैं, या क्या उनके लगन है इसमें कि भाई वो हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और हम इसी पे ध्यान दें और इन चीज़ों को किस तरह से ख़त्म करें। हम और लोगों से ही बात करेंगे। ये सब हो रहा है, पोस्टर एंड ऑल, तो इससे युवा जो हैं हम लोग को स्कूलों में सिखाया गया है यूनिटी बढ़ाने का, वो ऑब्वियसली नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदू सेंटिमेंट्स को मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें गलत है, हम लोगों को मतलब इसका बैड इफ़ेक्ट्स पड़ेगा। और बस तो जैसे इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि हमारे जो गॉडेस हैं काली माता, तो वो स्मोकिंग कर रही हैं, तो इससे सोसाइटी जो आने वाली पीढ़ी हैं तो उन पे ये असर पड़ेगा, वो भी लोग स्मोकिंग करना चाहेंगे या फिर वो भी लोग एडिक्ट हो सकते हैं। अभी तो कई सारे लोग एडिक्ट हुए पड़े हैं,
आगे भी इससे यही वो लोग मीन्स मैसेज मिल रहा है कि आगे के आने वाले जो पीढ़ी हैं वो भी लोग एडिक्ट हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आपको इसमें क्या बुरा लगा इस पोस्टर विवाद में? हमें ये बुरा लगा है कि इस मूवी से पर्टिकुलर जो छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या मिनिमम 18 से 19 उम्र के बच्चे जो मूवी देखते हैं उन पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट थिंग्स जो नशे की लत में पड़ते हैं। और बात रहा माता जी का, तो वो हमारे एक आइडल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा बात होगी। वरना वो अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो सनातन धर्म वाले कोई शांत रहेंगे नहीं। वो तो बोलेंगे आज पिछले बहुत सालों से ही चलता आ रहा है, बॉलीवुड या नाम नहीं लेंगे, किसी भी इंडस्ट्री ने हमेशा सनातन धर्म को किसी न किसी गाने मूवी में किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए, गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले। तो अभी तक हम बात कर रहे थे युवा पीढ़ी से। युवा पीढ़ी का दामोदर जिसके ऊपर है वो है शिक्षक। तो ऐसे ही 2 शिक्षिका हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि सिर्फ व्यावहारिक जीवन में ही नहीं है, सांस्कारिक एक जीवन होता है जिसमें सांस्कारिक किस तरह से लोगों को ज्ञान अर्जित ये लोग करते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे विवाद जो इतना बड़ा खड़ा हुआ है उसमें आप इसको कैसे देखते हैं, पहला, और दूसरा कि उसमें आपके क्या स्टेप्स हैं जो इसमें आप युवा पीढ़ी को उस दिशा में ना जाके अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने पे। सबसे पहले तो जो शो किया गया है पोस्टर में, बहुत गलत चीज़ शो किया गया। इसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो लोग स्मोकिंग करते हुए देखेंगे तो खुद भी उसको लत लग सकता है। जैसे कि शिव जी हैं तो उनको पहले भांग पीते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो वैसे ही स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाएगा तो वो बच्चे उसका कॉपी ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो आइडल है और वो ऐसा कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और गलत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है। और साथ में इसका जो पीस है वो कंट्री के हमारे वो अनस्टेबल हो सकता है, उससे वॉर हो सकता है, इस पर विवाद हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए सब चीज़ों को। जैसे ही चीज़ें फोकस में आ रही हैं तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरी तरफ से ये रहा है। और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से वो एक्शन लें। वो भी खुद इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर कोई गलत चीज़ हो रही सोसाइटी में तो उसके अगेंस्ट वो आए, उसको कॉपी ना करें, ये कहना चाहेंगे। सर मतलब इस टाइम हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे जॉब बढ़ाया जाए, ना कि ये सारे पोस्टर्स ला करके हम अपना मतलब रास्ता एक तरह से ना भटक रहे हैं। अगर हमारा जो मतलब हमारी जो यूथ है, अगर वो इन सारी चीज़ों से मतलब जितना भी नशा है इसमें अगर एडिक्ट हो जाएगी तो वो अपना फोकस भूल जाएगी। और जैसे ही हम अपना फोकस भूलते हैं ना तो हमारे मतलब हम गलत ट्रैक पर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को बैन करने की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि हम जो काम की चीज़ें हैं, मतलब हमारे यूथ का कैसे करियर बनाना, उसके ऊपर फोकस करें और इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलना चाहिए। तो ये थी हमारी युवा पीढ़ी की राय। इस पे एक तात्पर्य ज़रूर निकलता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है उनसे एक ही दरख्वास्त है कि आप अपने करियर बिल्डिंग पे ध्यान दें। बेरोज़गारी पे अगर है तो उसमें देखें कि बेरोज़गारी आपको ना सताए। और इसी से अगर आपको इसमें कोई राय आपको देनी है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि जो यूथ है उनको मालूम चले कि उनकी अहम चीज़ें क्या हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।